के दक्षिण की सियासी लड़ाई बड़ी अहम है। एक ओर जहां राष्ट्रीय दल अपने पैर जमाने की कोशिश में रहते हैं, वहीं क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा हर चुनाव में देखने को मिलता है। इस बार कौन जीतेगा कर्नाटक की जंग, क्योंकि वोटिंग हो चुकी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का मुकाबला आज संपन्न हो गया है। कर्नाटक की 224 सीटों के लिए आज वोटिंग हुई है। इसी के साथ कर्नाटक विधानसभा चुनाव के फैक्टर को लेकर अलग अलग चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कर्नाटक में चुनावी मुकाबला संपन्न हो गया है। आज विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हुई। राज्य की 224 विधानसभा सीटों के लिए हुए चुनाव का परिणाम अब 13 मई को आएगा। कहा जा रहा है कि कर्नाटक के चुनावी नतीजे का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। यही वजह है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने इस चुनाव में पूरी ताकत झोंकी है। वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में कांग्रेस ने पूरे जोर शोर से चुनाव लड़ा है। सोनिया गांधी ने भी इस चुनावी मुकाबले में चुनावी रैली कर सभी को चौंकाया है। वहीं पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस कर्नाटक मुकाबले को त्रिकोणीय करने में लगी है। माना जा रहा है कि कई फैक्टर कर्नाटक के चुनाव के नतीजे पर असर डालेंगे। इस चुनाव में बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी से निपटने की है। कांग्रेस ने इस पूरे चुनाव में 40% कमीशन का आरोप लगाकर अपना हमला किया और चुनावी वादों को पूरा करने की गारंटी दी है। कांग्रेस को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने पीएम मोदी को आगे कर पूरे चुनाव को लड़ा है। पीएम मोदी ने अपने नाम पर इस चुनाव को स्थानीय से राष्ट्रीय चुनाव बनाने में पूरी ताकत लगाई है। वहीं कांग्रेस ने चुनाव को स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित किया है। पार्टी ने इस तरह चुनाव को स्थानीय रखा कि कई चुनावी पोस्टर में केवल स्थानीय नेता सिद्धारमैया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डीके शिवकुमार के ही फोटो लगाए गए। स्थानीय नेताओं के लोकल मुद्दों को कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं ने चुनावी रैलियों में मुद्दा बनाते हुए बीजेपी को घेरा है। हालांकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा कि वो पीएफआई और बजरंग दल जैसे संगठनों को बैन करेगी जो समाज में नफरत फैलाते हैं। बीजेपी ने चुनाव प्रचार में इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। पीएम मोदी ने भी हर सभा में बजरंग बली के नारे लगाए हैं। हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के बीजेपी के इस दांव से कांग्रेस बैकफुट पर दिखी है। इसके अलावा बीजेपी ने सोनिया गांधी के कर्नाटक की संप्रभुता के मुद्दे को चुनावी मुद्दे में तब्दील करते हुए राजनीतिक पलटवार किए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में वोटिंग का अंतिम दिन चुनावी मैनेजमेंट के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। राज्य में बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस के पास मजबूत कैडर है। राज्य में वोटिंग का ट्रेंड बहुत अनियमित होता रहा है। सभी दलों ने बूथ इलेक्शन मैनेजमेंट पर फोकस करते हुए अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं, पर इसमें कौन कामयाब होता है ये तो चुनावी नतीजे ही तय करेंगे। इस चुनाव में देवेगौड़ा की पार्टी जेडीएस को कमजोर माना जा रहा है। हालांकि जेडीएस किंग मेकर बनने की जुगत में है। विधानसभा हंग होगी या कोई एक पार्टी स्पष्ट बहुमत के करीब पहुंचेगी, ये देवेगौड़ा की पार्टी के प्रदर्शन पर बहुत हद तक निर्भर करेगा। जाहिर है कर्नाटक के चुनावी मुकाबले के बाद अब निगाहें परिणाम पर लगी हैं। 13 मई को ये परिणाम आएंगे और ऐसे में कर्नाटक की जनता जनार्दन के इस फैसले पर तमाम निगाहें लगी हैं। कैमरामैन विदर्भ के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।